हरे कृष्णा। एक बार एक जंगल में एक गधा और एक हाथी दोनों आपस में उलझ जाते हैं। जो गधा होता है वो कहता है कि आसमान का रंग हरा है, और जो हाथी होता है वो कहता है अरे नहीं, आसमान का रंग तो नीला है। तो जो गधा होता है वो उससे बहस करता है कि नहीं, आसमान का रंग नीला नहीं है, हरा है, तुम ठीक से देख नहीं पा रहे हो, ध्यान से देखो। और जो हाथी होता है वो गधे को समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, आसमान का रंग नीला है, हरा नहीं है, तुम ध्यान से देखो। तो आपस में दोनों की बहस हो जाती है। बहस करते 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 काफ़ी समय बीत जाता है। वो दोनों ही थक जाते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे की बात मानने को रेडी नहीं होता। गधा कहता रहता है कि आसमान का रंग हरा है, और जो हाथी होता है वो कहता है कि नहीं, नीला है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। अंत में देखते हैं तो वहाँ पे एक साधु महात्मा उस जंगल से गुजर रहे होते हैं। साधु महात्मा को देख के हाथी और गधा दोनों ये फैसला करते हैं कि चलो चल के इनसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि साधु महात्मा तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे और इन्हें हर चीज़ का ज्ञान है। तो ये हमें सही से बता देंगे कि तुम सही बोल रहे हो या मैं सही बोल रहा हूँ। तो हाथी होता है वो कहता है ठीक है, ये कर लेते हैं, साधु जी से पूछ लेते हैं। तो दोनों ही गधा और हाथी साधु महात्मा के पास जाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करते हैं और पूछते हैं। गधा कहता है कि साधु जी, हम दोनों सुबह से बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। आप ही हमारा निर्णय करिए। मैं कहता हूँ कि जो आसमान है उसका रंग हरा है, और ये जो हाथी महाशय हैं ये कहते हैं जो आसमान है उसका रंग नीला है। जो सही है आप उसको आशीर्वाद दीजिए, और जो गलत है आप उसको पनिशमेंट दीजिए, और जो भी निर्णय आप लेंगे वही निर्णय सही होगा। तो हाथी कहता है जी साधु महात्मा, जो आप निर्णय लेंगे मुझे भी वो मंजूर है। आप ही फैसला करिए कि यहाँ पे कौन गलत है और कौन सज़ा का हकदार है। तो साधु महात्मा कहते हैं सारी गलती तुम्हारी है हाथी, तुम गलत बोल रहे हो। और ये गधा बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम्हारी गलती है और तुम्हें सज़ा मिलेगी। 2 दिन तक तुमसे पूरे जंगल में कोई बात नहीं करेगा, और तुम अकेले रहोगे बिना किसी से बात किए। ये है तुम्हारी सज़ा। तो जब हाथी ये सुनता है तो हाथी बहुत हैरान हो जाता है, और गधा ये सुन के खुश हो जाता है, और खुश होते होते अपने घर को चला जाता है कि मैं जीत गया, साधु जी ने मेरी साइड ली। जब गधा चला जाता है तो हाथी साधु महात्मा के चरणों में गिर के उनको प्रणाम करता है, उनसे माफ़ी मांगता है और उनसे पूछता है कि साधु, आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो देख सकते हैं कि आसमान का रंग नीला है, फिर आपने मुझे सज़ा दी, मुझे गलत ठहराया और उस गधे को सही ठहराया, उसका साइड लिया, ऐसा क्यों आपने किया? तो साधु महात्मा ने बोला, निसंदेह तुमने सही कहा, जो आसमान है उसका रंग नीला ही है, तुम सही थे, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, इसीलिए मैंने तुम्हें सज़ा दी, क्योंकि तुम उस गधे से बहस कर रहे थे। तुमको ये पता होना चाहिए कि वो गधा है, तुम उससे चाहे कितनी भी बहस करो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। सुबह से तुम सारा काम छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपनी रोजी रोटी सब कुछ छोड़ के इस गधे से बहस करने में लगे हुए हो कि आसमान का रंग नीला है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है तुम्हारी, तो गलती है तुम्हारी, इसीलिए मैंने तुम्हें सज़ा दी, क्योंकि वो तो गधा है, तभी तो वो गधा है क्योंकि उसमें समझ नहीं है। तो गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम गधे के साथ बहस कर रहे हो। तुम्हें तो समझ है, तुम्हें तो बुद्धि है, तो तुम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो गधे के साथ बहस करने में कि आसमान का रंग हरा नहीं है, नीला है। वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा क्योंकि वो गधा है, ना ही उसमें इतनी बुद्धि है कि वो तुम्हारे से एग्री करे और तुम्हारी बात को समझे। तो गधे की प्रवृत्ति ही है आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना, व्यर्थ समय गवाना। तो तुम उसके साथ अपना टाइम वेस्ट करके क्यों अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हो? इसलिए सज़ा के हकदार तुम हो, इसीलिए मैंने सज़ा तुमको दी। गधे से बात करके फ़ायदा क्या?
छोटी सी कहानी है, पर इससे बहुत बड़ी समझ हमें मिलती है। बहुत बार हम बिना बात की बहस में लोगों से लग जाते हैं, जो लोग बात को समझने को रेडी ही नहीं होते हैं, लेकिन हम उनसे बहस करते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं, या उनसे आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, या फिर गुस्सा करते हैं, या फिर कोई भी तरह की बातें उनको समझाने में टाइम वेस्ट हम जो करते हैं, वो एक्चुअली में हमारी ही बेवकूफ़ी है। क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति जिसमें समझ नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, उसको हम किसी भी व्यक्ति से बहस करने से पहले ये सोचिए, ये समझिए कि वो व्यक्ति आपके आर्गुमेंट के लायक भी है या नहीं। आपके समान बुद्धि रखने वाले व्यक्ति से अगर आप कोई समझदारी वाला आर्गुमेंट कर रहे हैं जिससे कोई निष्कर्ष निकल सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी बुद्धिहीन व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो कि आपकी बात समझने को ही राजी नहीं है और किसी हालत में समझेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी समझ उस लेवल पे है ही नहीं, तो उससे बात करके, उसको बात समझा के हम अपना ही समय व्यर्थ गवा रहे हैं, अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। तो किसी से भी बहस करने से पहले आप ये ज़रूर सोचिए, क्या ये बहस वैलिड है, ज़रूरत है इस बहस की? क्या ये सामने वाला जो व्यक्ति है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, समझने के लिए रेडी भी है? कई बार सामने वाला व्यक्ति सुनने को ही राज़ी नहीं है, समझने को ही राज़ी नहीं है, ना ही समझना चाहता है, ना ही कुछ सीखना चाहता है, लेकिन हम उसको सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, या एडवाइस करते रहते हैं, या फिर आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के कान में जूं भी नहीं रेंगती। तो हमें ऐसी जगह पे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। हमारे पास और भी बहुत से काम है करने के लिए। तो व्यर्थ की बकवास में और ऐसे लोगों के साथ बहस करके टाइम बर्बाद मत करिए जो आपकी बात ना सुनेंगे, ना समझेंगे, ना ही उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्यों अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं? और फिर बाद में आप कहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने बहस शुरू करी, वो मेरी बात नहीं समझ रहा था। तो अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको समझना चाहिए कि सामने वाले बंदे में अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, तो हम उससे बहस ना करें, हम उसको एडवाइस करे, सही क्या है, गलत क्या है, फिर वो माने या ना माने वो उसके ऊपर है। हम जबरदस्ती लोगों से चीजें नहीं करवा सकते। जैसे हाथी गधे के साथ बहस कर रहा था तो साधु ने हाथी को पनिशमेंट दी कि तुम में बुद्धि नहीं है क्या, जो तुम गधे के साथ बहस कर रहे थे? तुम तो इतने समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, तो तुम गधे को क्यों प्रूव करने में लग गए कि आसमान नीला है? क्या गधे के कहने से आसमान हरा हो जाएगा? नहीं, आसमान नीला है, नीला ही रहेगा, गधा चाहे कुछ भी बोले। तो व्यर्थ में हाथी ने जो समय खराब किया गधे के साथ बहस करने में, वो हाथी की गलती थी, उसमें किसी और का दोष नहीं था, गधे का भी दोष नहीं था। तो गधे की तो प्रवृत्ति है फालतू की बकवास करना, बहस करना, समय व्यर्थ करना, उसके साथ हाथी भी लग गया तो इसमें हाथी का दोष है, इसलिए साधु जी ने हाथी को सजा दी। उसी प्रकार हमें भी किसी भी फालतू बात पे बहस करने से, या किसी और व्यक्ति जो कि बुद्धिहीन है या फिर समझ नहीं है जिसमें, या जो कि बात को समझना ही नहीं चाहता, अपना समय व्यर्थ ना करें उनके साथ। बहुत बार जो आर्ग्यूमेंट है वो हम इतना लंबा खींच देते हैं और सामने वाला व्यक्ति एक सेकंड भी उस पर सोचने पर, विचार करने के लिए विवश नहीं होता, लेकिन हम बस उसको समझाने के लिए, अपनी बात मनाने के लिए, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए बोलते रहते हैं और बात को इतना लंबा खींच देते हैं कि अंत में हमारा भी सर दुखने लगता है, हमारी भी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है और ना ही कोई निष्कर्ष निकलता है उस आर्ग्यूमेंट से। तो अगली बार जब किसी से बहस आप करने लगे, उससे पहले सोच लीजिएगा, क्या ये आर्ग्यूमेंट मैं बेकार में करने जा रहा हूँ या फिर इसको करने से कोई इसका परिणाम निकलेगा? सामने वाला व्यक्ति इस आर्ग्यूमेंट के लायक भी है? क्या वो सच में समझने की कोशिश कर भी रहा है? क्या उसमें इतनी समझ भी है जो बात को समझ जाए और उसको आगे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करे? क्या मैं अपना समय व्यर्थ गवा रहा हूँ? क्या मैं अपनी एनर्जी, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? बहस करने से पहले अगली बार ये सोचें कि आप किसके सामने बात कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद ही अपना समय वहाँ पे दें। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए। मनुष्य जन्म सुदुर्लभम। हमें हरिनाम का जप करना है, भगवत गीता पढ़नी है, भगवत संग करना है, भगवान के भक्तों का संग करना है, प्रसाद पाना है, भगवान की सेवा करनी है। तो अपनी एनर्जी फालतू की चीज़ों में वेस्ट मत करिए, एनर्जी को बचा के रखिए ताकि आप भक्ति कर सकें। हरे कृष्णा।